So today's topic is on Fibonacci. What is Fibonacci? Fibonacci is basically a mathematical series used in technical analysis to identify the potential areas of support and resistances in the financial market. And Fibonacci sequence generally obtained by adding the preceding number, and most important levels are 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, which is generally called as a golden ratio. तो अब फिबोनाची लेवल्स में अगर हम बात करें तो 50% जो होता है वो बेसिकली एक फिबोनाची नंबर नहीं है, बट कॉमनली यूज किया जाता है क्योंकि अ, अ, इसमें कंसीडर किया जाता है कि एक जो रैली हुई उसमें 50% जब करेक्शन हो जाता है तो हम यूज करते हैं उसे एज ए फिबोनाची नंबर, बट वो एक्चुअल फिबोनाची नंबर नहीं है। अब सीरीज जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे ऑब्टेन होती है। मैथमेटिकल सीरीज है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीसीडिंग नंबर। मानिए कि जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो प्लस वन, जो पहला नंबर बनेगा, पहला जीरो बनेगा, सेकंड वन बनेगा, थर्ड जो बनेगा जीरो प्लस वन वन बनेगा, उसके बाद वन प्लस वन टू बनेगा, टू प्लस वन थ्री बनेगा। तो इस तरह से गोइंग ऑन, मतलब इसी तरीके से चलता जाएगा और जो सीरीज है वो बनती जाएगी। अब जो सीरीज हम यूज करते हैं ऑन द चार्ट्स वो कैसे ऑब्टेन होती है, उसका क्या कैलकुलेशन है। 1.618 को क्यों हम जो है कंसीडर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, प्लस 61.8 को हम लोग क्यों बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो उसका रीजन है कि जैसे 13 है, 13 को जब हम उससे प्रीसीडेड नंबर जो है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1.625 आएगी। देन 21 है, 21 को अगर पहले के कुछ नंबर्स छोड़ के उसके पीछे के नंबर्स के साथ उसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.61 के आसपास की निकल के आएगी। इसलिए 1.61 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आता है। आगे हम समझेंगे चार्ट्स पे इसका कैसे यूज किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में इनवर्स ऑफ गोल्डन रेशियो जिसे हम बोलते हैं 61.8% या 0.618, जो वाइडली यूज किया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे। रिट्रेसमेंट्स फिबोनाची में दो तरीके की चीजें हैं, एक है प्रोजेक्शंस और एक है रिट्रेसमेंट, और तीसरी चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है टाइम साइकिल्स, फिबोनाची के टाइम साइकिल्स। तो ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि मार्केट जो होती है वो ऑफन रिट्रेस करती है 61.8% से, लेकिन आजकल हमने देखा है कि एक नया ट्रेंड चला है, 71.8% तक प्राइसेस फॉल करते हैं, देन वहां से रिट्रेस होने के बाद अपर साइड में चलते हैं। तो आज हम समझेंगे जब हम चार्ट्स पे चलेंगे कि किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा जाता है, क्योंकि बेसिकली मार्केट एक स्ट्रक्चर में नहीं चलती है। मार्केट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि या तो मार्केट हायर हाई हायर लो के साथ मूव करती है, या मार्केट हायर हाई में हाई भी ब्रेक करेगी और लो भी ब्रेक करेगी, तो एक ये स्ट्रक्चर बनता है। और या फिर एक स्ट्रक्चर बनता है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहती है, मतलब एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाती है। तो उस केस में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और जब मार्केट हायर हाई हायर लो के साथ है उस समय कैसे ले सकते हैं, और जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई के साथ है उस समय हम किस जगह ट्रेड ले सकते हैं, और फिबोनाची का यूज करके हम उस समय कैसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं, वो सब कुछ आज के इस वेबिनार में हम समझेंगे। अब फिबोनाची रेशियोज जो है उसमें जैसे 23.6 है, ये कैसे ऑब्टेन होता है नंबर। करंट नंबर को अगर हम पीछे के तीन नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने निकाला था कि जीरो वन, उसके बाद वन प्लस टू, वन प्लस जीरो वन, देन टू प्लस वन थ्री, ऐसे करके 13 जो है वो उसके पीछे का नंबर है, मतलब तीन नंबर आगे का है 55। तो 55 के तीन नंबर पीछे 13 है, जब उसे डिवाइड करेंगे तो ऑब्टेन होके आएगा 23.6। दो नंबर पीछे की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, ये आप 55 से आगे वाले दो नंबर जो पीछे होंगे उससे भी डिवाइड करेंगे, सेम नंबर निकल के आएंगे।
50 को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये फिबोनाची लेवल नहीं है, बट साइकोलॉजिकली हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि 50% रैली जो होती है वो जब करेक्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि 50% प्राइसेस जो बड़े थे वो फॉल कर गए हैं। उसके बाद गोल्डन रेशियो में प्रोसीडेड नंबर को जब डिवाइड करते हैं आगे वाले नंबर के साथ तो निकल के आता है 61.8। 61.8 को स्क्वायर रूट करते हैं तो 78.6 निकल के आता है। और फुल रिट्रेसमेंट जब जहां से प्राइसेस स्टार्ट हुए थे बढ़ने या गिरने, वहां तक जब वापस रिट्रेस हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फुल रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट्स निकाली जाती हैं जब प्राइसेस हमारे एक जगह मूव कर रहे हैं, जैसे ये एक रैली देखने को मिल रही है इस जगह, कि यहाँ से जैसे ये चले प्राइसेस यहाँ तक, और उसके बाद में फिर ये करेक्शन जो हुआ, तो ये कितना करेक्शन हुआ, क्योंकि जब प्राइसेस अपसाइड में जा रहे हैं उसके बाद में कितना नीचे आएंगे, तो ये हम निकालेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से। लेकिन जब हमें निकालना है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इतना रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर कितना और जा सकते हैं, तो वो हम निकालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रोजेक्शन से, कि अपर साइड में कितना मूव कर सकता है। वो निकलता है प्रोजेक्शन से। डाउन साइड में कितना आ सकता है वो निकलता है रिट्रेसमेंट से। और कहाँ से जैसे प्राइसेस यहाँ चले और यहाँ तक गए, इसके बाद में नेक्स्ट किस लेवल पे जाके कहाँ कौन से पॉइंट पे जाके रिवर्सल देखने को मिल सकता है, वो हमारा निकलता है फिबोनाची टाइम साइकिल से। टाइम साइकिल हमें बताता है कि आगे इन फ्यूचर किस पॉइंट पे जाके लेवल्स जो प्राइसेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड दिखा सकते हैं। तो आई होप जितना अभी किया है इतना समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद में अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की, रिट्रेसमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि रिट्रेसमेंट्स कैसे ले सकते हैं। देन उसके बाद में अभी जो अगला हम देखेंगे वो है प्रोजेक्शंस का, कि प्रोजेक्शंस कैसे होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मूव आया, मूव के बाद में जो रिट्रेसमेंट है, तो ये 3 पॉइंट होता है। चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से लगा सकते हैं इसको। जैसे ये आपके सामने गोल्ड का एक लाइव चार्ट चल रहा है, आई होप सभी को विजिबल होगा। तो ये जो ये पॉइंट है, यहाँ से सबसे पहले निकलता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मानिए कि जैसे ये प्राइसेस यहाँ से चलने लगे और यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो हमने लो से हाई कनेक्ट किया, तो रिट्रेसमेंट्स की फिगर्स आ गई। जैसे मैंने आपको बताया 0.236, 0.38, 0.5, 0.6, 0.786। अब इस समय जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो 0.786 के पास में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हाई चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गए तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड सेटअप कर देंगे कि आ गया। हम वेट करेंगे रिवर्सल का और प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा फेवर करता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ से ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। और प्राइसेस अपसाइड में कितना जाएंगे वो भी आगे मैं बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे ये 15 मिनट्स चार्ट लगा हुआ है, हम 1 आवर चार्ट लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे हो सकता है। अभी हमने सीखा कि रिट्रेसमेंट कैसे लगाते हैं, अब देखेंगे प्रोजेक्शंस कैसे लगाते हैं। तो जैसे ये एक रैली चली डाउन साइड में, ये इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद में प्राइसेस रिट्रेस हुए इतने से, हमने यहाँ पे लगाया। अब इसने जो लेवल्स निकाल के दिए वो निकाल के दिए 0.5, 0.618 और 0.78। तो अब नीचे में कहाँ जाके प्राइसेस रोक सकते हैं वो रेंज उसने हमें बता दी। तो आप देखो कि प्राइसेस उसी रेंज में जाके रुके। जो रेंज फिबोनाची पे निकल के आई है उसी रेंज में जाके प्राइसेस ने सपोर्ट लिया और उसके बाद में बाउंस किया है।
तो जो लेवल अभी हमने डिस्कस किए उसी को हमने यहाँ पे लाइव में भी देख लिया कि प्राइसेस, आप लोग भी अगर आपके पास चार्ट्स हैं तो आप उस पे लगा के देख सकते हैं। देन जैसे ये सेशन पीपीटी हमारी ओवर होगी, देन हम आपके जो क्वेरीज होंगी उसको लेंगे। देन उसके बाद में मार्केट टाइमिंग्स कैसे निकालते हैं, बेसिकली इसकी जो कैलकुलेशन है वो समझेंगे। जैसे फिबोनाची टाइम साइकिल है, मतलब एक जो ट्रेंड है वो कितने दिन लास्ट किया वो हम काउंट करेंगे। देन उस, जैसे एग्जांपल है कि अगर एक कोई डाउन ट्रेंड है वो 12 दिन तक लास्ट किया, तो हम उसे 61.8 को 7 डेज, मतलब 61.8 का 7 डेज कैसे निकल के आया वो भी मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। जैसे ये एक ट्रेंड है, ये 12 दिन तक लास्ट किया, देन हम क्या करेंगे 61 पॉइंट, क्योंकि जो फिगर्स हैं हमारे पास, जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 61.8% ऑफ 13 डेज, मानो कि 13 दिन का एक ट्रेंड था, तो 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.618 से, तो एक वैल्यू निकल के आएगी 8 दिन। मतलब नेक्स्ट जो ट्रेंड चेंज होगा वो 8 दिन पे होगा। तो पॉसिबली रिवर्सल या ब्रेकआउट जो है वो हमें 8वें दिन पे देखने को मिलेगा, जब वो ट्रेंड स्टार्ट, मतलब उस डे जो हमारा एक रिवर्स, मतलब एक फर्स्ट पॉइंट होगा एक लास्ट पॉइंट, मतलब एक हाई और एक लो, उसके आगे जो 8 कैंडल्स बनेगी उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। या तो रिवर्सल होगा या कंटिन्यूएशन में ट्रेंड होगा सेम। 100% का 13 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 100 को हम सीधे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 डेज आ गया एक फुल साइकिल, तो फुल साइकिल 13 दिन का हो गया। देन 1.6161 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो 21 दिन का ट्रेंड निकल के आया। तो मतलब हमारे पास 3 डेज आ गए, एक तो 8वें दिन पे हमें देखने को मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल, एक हमें देखने को मिलेगा 13वें दिन पे जब वो फुल हो जाएगा, एक हमें देखने को मिलेगा 21वें दिन पे। 0.78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमें उस दिन भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशंस है। इसमें हम मेजर मेजर जो लेवल्स होते हैं, जैसे गोल्डन रेशियो हो गया, फुल साइकिल हो गया, और 161 जो है हमारा, ये भी गोल्डन रेशियो होता है। एक्सटेंडेड साइकिल जो है वो हमें इस तरीके से डेज जो है ऑब्टेन होके आ जाएंगे कि इतने दिन पे हमारे पास साइकिल है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेशन जो है अगर नहीं समझ आई मानो, तो हमारे पास चार्ट्स पे, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उस पे फ्री में भी अवेलेबल है ये, कि हमें साइकिल्स अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट के इस वाले सेक्शन में ही जाएंगे जहाँ पे हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन समझा। अब इसमें हम टाइम जोन वाला, यहाँ पे ये फोर्थ जो है ये टाइम जोन है, फिबोनाची टाइम जोन। इस पे क्लिक करेंगे, मानो कि जैसे ये एक ट्रेंड है गोल्ड का, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका हाई है, उसके बाद में मेजर लो ये है, ठीक है। अब इसके बाद में प्राइसेस अपसाइड मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया तो ये हमें बताएगा कि नेक्स्ट कहाँ कहाँ प्राइसेस में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब जैसे इसने एक लाइन ये ड्रॉ करके दे दी, अब मैंने ऑलरेडी इसको बैक टेस्ट किया था, तो जैसे हम देखेंगे कि ये इस लेवल पे आएगा। अब यहाँ से चांसेस ये हैं कि अगर प्राइसेस यहाँ पे इस, एक बार अगर आ जाते हैं यहाँ पे इस लेवल पे, देन हम देखते हैं कि किस जगह आते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको किस तरीके से देखते हैं। अब जैसे ये लेवल हमारा निकल के आ गया कि प्राइसेस इस समय यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो जो रिसेंट हाई है उसे मार्क करेंगे, प्रीवियस उस पे, एक रिसेंट को लो को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी ये होती है कि प्राइसेस यहाँ से अगर स्टार्ट हुए यहाँ पे, तो नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा, मतलब नेक्स्ट जो ये हमारा निकल के आई जो लाइन, इससे इसकी क्लोजिंग के नीचे ही होगा। लेकिन अगर ये जो हाई है इसके ऊपर निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि कंटिन्यूशन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, तो प्राइसेस अपसाइड जा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे इसके नीचे ब्रेक किया तो हम सेल ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, ये हाई वाला रहता है उस केस में हमारा रेजिस्टेंस, और देन उसी अकॉर्डिंग हम डाउन साइड देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही हमें समझ आ गया था इस जगह, जो मैंने आपको टाइम साइकिल बताया कि इसके बाद में ये जो लाइंस मार्क करी हैं, इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से लेके, मतलब 3 जुलाई के जो प्राइसेस हैं गोल्ड में, और
9 जुलाई तक प्राइसेस नीचे की तरफ आने के चांसेस ज्यादा है। अब इस जगह से प्राइसेस हमने क्या करना था, मैंने जो आपको बताया था कि रीसेंट का जो हाई होगा और जो मेजर लो होगा उससे पहले का, उसको मार्क करेंगे। अब पीछे वाला हटा देंगे जो हमने उससे पहले लगाया, और देन उसके बाद में लो मार्क करेंगे पीछे का ही। आगे का तो हमें पता नहीं, तो जो पीछे का लो है उसी को मार्क करेंगे। तो ये पीछे का लो था, ये एक छोटा सा हाई था जो इस कैंडल से पहले थे। तो हमने, अब यहां से पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ट्रेंड आने तक, मतलब 9 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक प्राइसेस जो हैं इस लेवल के, ये जो जिस लेवल पे ये क्लोज किया, यहाँ से ऊपर की तरफ होंगे। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ही प्राइसेस नीचे में गए, देन उसके बाद में अपसाइड मूव आना स्टार्ट हो गया। ये लोग आप अपने चार्ट्स पे यूज कर सकते हैं। तो देन उसके बाद में अभी 18 जुलाई तो आया ही नहीं, अभी तो 14 जुलाई चल रहा है। तो प्राइजेस 18 जुलाई तक, मतलब 9 जुलाई का जो 1 आवर का कैंडल है उससे ऊपर ही मूव करते हुए दिखेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंडिकेटर आपको 100% बताए कि ये 100% ऐसा होता है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो ये टाइम साइकिल था, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बार वापस से कितने लोगों को समझ आया, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नहीं तो एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ ये टाइम साइकिल। रिट्रेसमेंट्स एंड प्रोजेक्शन समझ आई है? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारा रिपीट आ रहा है। प्रोजेक्शंस एंड रिट्रेसमेंट्स अगर समझ आया तो प्लीज एक बार वो भी बता दीजिए। रिट्रेसमेंट्स एंड प्रोजेक्शंस भी समझ नहीं आया? ठीक है, हम वापस से चार्ट पे ही चलते हैं और वहीं जाके समझते हैं। देखिए, साइकिल्स में हटा रहा हूँ जो लगाए हैं मैंने, टाइम साइकिल्स की कहाँ से रिवर्सल, क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट लेवल में मार्केट में ये होता है कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगी, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। जैसे हम कोई और स्क्रिप्ट यूज करते हैं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है तो हम लाइव डेटा यूज कर नहीं सकते, तो हम क्रूडल यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे का वो लेके चलूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, देन उसके बाद में चलेंगे हम टाइम साइकिल पे। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं कि जैसे एक ट्रेंड चल रहा है, अब ये जो करंट ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड का क्या, किस तरीके से हमें दिख रहा है, प्राइजेस ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, और उसके बाद में अगेन लो लगाया। तो ये लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर जो है बन रहा है, इसको ब्रेक ना करे, मतलब इसको ब्रेक करके स्ट्रक्चर चेंज हो जाए कि लोअर हाई लोअर लो के जगह पे हमें देखने को मिल जाए हायर हाई हायर लो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अभी करंट सिनेरियो है, 11 दिसंबर के बाद में क्रूड में क्या हुआ, ये हाई लगा ये लो लगा, देन उसके बाद में जो फ्रेश हाई लगा उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, और जो उसके पीछे का लो था उसके ऊपर ही प्राइसेस रहे। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला। इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो किस लेवल तक रिट्रेस करते हैं, मतलब कहाँ तक प्राइजेस आ सकते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड ही है तो कहाँ तक आके प्राइजेस फिर से गिरेंगे, और कहाँ जाके प्राइजेस वापस हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेन था, हाई से लो कनेक्ट करेंगे तो हमारे रिट्रेसमेंट्स लेवल निकल के आएंगे। ये हाई था, ये लो था,
तो हमने हाई से लो कनेक्ट किया तो हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आए। सबसे पहले 0.236, देन उसके बाद 0.382, उसके बाद 0.5 और 0.618। तो हमारे पास जो लेवल्स हैं, अब अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। हम इसे अनक्लिक कर देंगे सबको, 23.6 को। हम सिर्फ यहाँ पे रखेंगे 0.5 और 618 को। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके का फिबोनाची लेवल्स बन के आ जाएंगे। अब जब इस तरीके का बन के आ जाएगा तो एक रेक्टेंगल यहाँ से निकाल लो और इसको शेप कर दो आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि अगर प्राइजेस इस जोन में आके ट्रेड करते हैं और उसके बाद में वापस से इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इस जोन में आने के बाद वापस ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसके नीचे आते हैं, तो हम सेल यहाँ पे कर सकते हैं। उस केस में ये बॉक्स के ऊपर जो कैंडल बनी होगी उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके नीचे जैसे अभी प्राइजेस बॉक्स के ऊपर चले गए और बॉक्स के नीचे इस पॉइंट पे आ गए, इस जगह, मतलब आप देखिए कि यहाँ पे बॉक्स के नीचे ब्रेक हो गया, क्लोजिंग देखने को मिल गई, हाई के ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस और देन ट्रेड करेंगे सेल का। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट कि कहाँ तक हम करेक्शन देखने को मिल सकती है और उसके बाद में हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। अब दूसरा निकल के आता है प्रोजेक्शंस, कि प्रोजेक्शंस क्या होती है। प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमें बताती है, जैसे एक कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि हायर हाई हायर लो बन रहा है। अब हायर हाई हायर लो में कितना अपसाइड जा सकता है। जैसे मानिए कि एक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हाई लगाया, देन उसके बाद में ये लो लगाया, तो इस केस में जो हमारा लेवल होता है वो 161.8 होता है। 161.8 प्राइसेस यहाँ से चलेंगे सबसे पहले। ये 100% रिट्रेसमेंट जो हुई ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई, उसके बाद में करेक्शन देखने को मिली, फिर वापस अपसाइड में चला। तो ये जो 100% रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद प्राइसेस कहाँ जाके रुके, ये लेवल पे जो आपको दिख रहा है 1272। उसके बाद में कहाँ जाके रुकेंगे, तो ये 161.8 के पास जाके रुकेंगे। उसके बाद कहाँ रुकेंगे, तो 7180 के आसपास जाके रुकेंगे। तो ऑलमोस्ट वही लेवल्स जो हमें फिबोनाची पे दिख रहे हैं, वो अपसाइड के लेवल्स अगर निकालने हो या अगर हमें डाउन साइड में कितना जा सकता है तो वो हम प्रोजेक्शन से निकालते हैं। अब किस पॉइंट पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है कि हमें, जैसे मार्केट ट्रेड हो रही है तो मुझे जानना है कि इन फ्यूचर कहाँ पे कौन सा दिन होगा यहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगी। तो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम फिबोनाची के टाइम साइकिल्स को यूज करते हैं। कि फिबोनाची की जो टाइम साइकिल्स होते हैं वो हमको बताते हैं कि किस पॉइंट पे जाके मार्केट जो है वो रिवर्स कर सकती है। अब जैसे इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेजर लो होता है, जो लोएस्ट लो होगा और जो हाईएस्ट हाई होगा उस समय ट्रेंड का, ये मैं थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूँ चार्ट, क्योंकि सभी ने बोला है कि 3 मंथ्स बैक का चार्ट हम यूज कर सकते हैं लाइव में। तो उसी वजह से मैं कंप्लाइंस की वजह से पीछे लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज लाइव में भी कर सकते हैं। लाइव पे आप अपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी। अब जैसे 28 जून क्रूड का जो लो है, हम यहाँ से उसके बाद में जो मेजर हाई है 29 सितंबर उसको मार्क करेंगे। तो लो से हाई जैसे ही मैं मार्क करूंगा तो कुछ लाइंस ड्रॉ होके आ जाएंगी मेरे सामने चार्ट्स पे। अब इस पे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही ये जो लाइन के साथ जुड़ते हुए जो कैंडल क्लोज होगी उससे पहले जो लो और हाई होगा उसको मार्क करेंगे, और जो ट्रेंड चल रहा है उससे पहले। तो मानिए कि यहाँ पे इस समय अगर हम देखें तो इस जगह डाउन ट्रेंड है, मतलब इस लाइन से लेके जो ये लाइन है यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अब प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि इसके आगे का जो ट्रेंड होगा, इसके नेक्स्ट जो साइकिल होगा वो ऊपर की तरफ का होगा। ठीक है, अब वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेवल्स कैसे होंगे, तो मैंने बोला ये जो ये कैंडल है इससे पहले का जो हाई होगा हम उसे मार्क करेंगे। इससे पहले का हाई है ये 6341, और उससे पहले का लो है ये 5640। ठीक है, ये डेली चार्ट है तो ऑब्वियसली लेवल्स बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप 15 मिनट्स पे यूज करोगे या 25 मिनट्स पे यूज करो, 45 मिनट्स पे यूज करो, तो ये छोटे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें हमने बाय कब लेना है,
बाय लेना जब ये ब्लैक लाइन के ऊपर चला जाए, या ये जो नीचे की ब्लैक लाइन है इसके नीचे जाए और प्राइसेस रिवर्स करके इस लाइन के ऊपर में आए। नीचे की लाइन है जो 5666 जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ करी, उसके नीचे प्राइसेस ब्रेक करें। देन वहां से नीचे से ब्रेक करने के बाद जब इस लाइन के ऊपर ब्रेक करेंगे तो जो मेजर लो होगा उसको स्टॉप लॉस रख के हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले करूंगा कैंडल्स, तो आप देखिए अगर तो ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए तो सीधे बाय ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके ऊपर ब्रेक किया, उसके बाद वापस नीचे एंटर किया, लेकिन सेल हमारा बाय ट्रेड चल रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी यही है कि ये जो हमारे कैंडल है नेक्स्ट इस लाइन तक आते आते ये ऊपर में ही मिलेगा। हाई चांसेस है कि ऊपर में मिलेगा। तो अब ये लेवल था हमारा 6010। अब इसके ऊपर में भी अगर यहाँ पे भी लिया 6345 के आसपास का ये लेवल है, ये जो ऊपर की ब्लैक लाइन है। तो स्टिल ऊपर में ट्रेड करते हुए प्राइसेस 7100 के आसपास जाके क्लोज किए इस साइकिल में। अब इस साइकिल का ट्रेंड अपसाइड का था, तो नेक्स्ट साइकिल जो होगा हमारा 3 अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर तक का जो साइकिल होगा, इसके नीचे पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल क्लोज किया 7105, इसके नीचे क्लोज करेगा। अब इसके ऊपर तो हाई है नहीं, तो हम यहाँ पे इस केस में ये मार्क करेंगे, ये जो ये हाई है, हाई नहीं मार्क करेंगे। तो जो कैंडल यहाँ पे क्लोज करी उसी का हाई हमारा हो जाएगा, और ये जो कैंडल क्लोज करी उसका हाई ये है। ठीक है, तो अब ये हाई हो गया, ये उसके बाद में ये लो हो गया। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कैंडल है अब इसके नीचे हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये जो लाइन ड्रॉ हुई इसके ऊपर प्राइसेस जाएं, और अब इसके इस लाइन के नीचे में जैसे प्राइसेस आएंगे तो हम जो हाईएस्ट हाई होगा उसका स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ का ट्रेड सेल ट्रेड लेके चलेंगे। अब अगर इसे प्ले करूंगा, प्राइसेस स्टिल ऊपर है, बट जैसे ही एंटर किए यहाँ पे तो हमने सेल ट्रेड स्टार्ट हो गया, और आप देखिए कि प्राइसेस जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये लेवल था हमारा 7062। उसके बाद में प्राइसेस ने लो लगा दिए यहाँ पे 6070, सेल रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन ये लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इस लेवल तक आते हुए हमें वापस से एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। तो ये हमें टाइम साइकिल्स बताते हैं। ये टाइम साइकिल जो बोलता है वो बताता है कि हमारा नेक्स्ट ट्रेंड जो होता है वो डाउन साइड का। तो आप देखिए कि यहाँ से प्राइसेस इस लेवल से स्टार्ट हुआ, हमें पहले आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे प्राइसेस जो है इस लेवल के आने के बाद में यहाँ से सेल ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, अप साइड में नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अब ये टाइम साइकिल जो है ये समझ आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर मैंने पहले ही बोला है कि जब ये चल रहा है उस समय मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा आपके, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपके कमेंट्स देखूंगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं जैसे ही कंप्लीट करता हूँ उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आता हूँ, तो देन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर रिपीट करना है तो रिपीट। जी बिल्कुल। तो टाइम साइकिल आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसे अपने चार्ट्स पे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं ट्राई करूंगा कि अगर मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और ट्विटर सेक्शन पे भी डाल दूंगा। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें से कुछ भी। देन हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये है फिबोनाची के टाइम साइकिल्स। ये आप किसी भी स्क्रिप्ट पे यूज कर सकते हैं। आप जैसे कोई भी स्क्रिप्ट बोलिए या कोई भी आप बोलिए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं टाइम साइकिल को यूज करके बताऊं। देन के चलिए, जैसे बहुत सारे निफ्टी के आ रहे हैं कि निफ्टी निफ्टी निफ्टी, तो निफ्टी लगा के देख लेते हैं। निफ्टी पे यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 5 मिनट्स का चार्ट। ठीक है, लाइव तो मैं नहीं बताऊंगा इसमें कुछ भी, बैकडेटेड ही जाके करेंगे हम, क्योंकि सेबी गाइडलाइंस है।
अब तो पहले सबसे पहले वही देखना है कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ना हायर हाईज बन रहे हैं ना हायर लोज बन रहे हैं। तो 5 मिनट में तो नहीं चलेगा जब हायर हाई हायर लोज नहीं बन रहे हैं। तो 15 मिनट्स देखेंगे। तो 15 मिनट्स में हमें एक ट्रेंड बनता हुआ यहाँ पे दिखा है कि एक ट्रेंड बना है। तो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग ये लो को हम मार्क करेंगे और ये हाई है। हाई और लो को मार्क कर दिया। ठीक है। तो ये वाला ट्रेंड अपसाइड का था इस वाले में। इसके बाद में नेक्स्ट में हमारा डाउन होना चाहिए था। हो गया। उसके नेक्स्ट में हमारा अप होना चाहिए था जो नहीं हुआ। इस केस में हमारा फ्लैट ही हुआ या आप मान के चलिए कि डाउन साइड ही हुआ। तो ये वाला फेलियर हो गया हमारा। ये वाला हमारा अकॉर्डिंगली चला ये भी अकॉर्डिंगली चला और इस वाले केस में इन दिस केस ये जो रिवर्सल पैटर्न है ये फेल हुआ। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है उसमें फ्लैट था। तो हमारा क्लोजिंग हमारा मार्किंग क्या होना चाहिए था ये है। इसका लो ये है इससे पीछे का। और हाई जो था वो ये था तो ये मार्क किया। लो एंड हाईज को मार्क किया। अब उसके बाद में प्राइसेस जो है इसके ऊपर चलने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पे डाउन था यहाँ अप था यहाँ डाउन होना चाहिए तो इसके नीचे आने चाहिए थे। तो देखते हैं क्या होता है इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो मैं सेल अपॉर्चुनिटी आएगी अगर नहीं होता है तो नहीं आएगी। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। लास्ट कैंडल भी उसने दे दिया ये लो के नीचे ब्रेक किया और आप देखिए ये 15 मिनट्स कैंडल है। 24,710 से फॉल करके निफ्टी आगे नीचे में 24,540। देन यहाँ पे डाउन है। अगेन से फॉलो किया इसने। अब यहाँ से क्या होना चाहिए नेक्स्ट वाले में अप होना चाहिए। इसको डिलीट करेंगे ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। जो कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज हुई उसका लो है ये और हाई है ये। तो हाई के ऊपर ही ब्रेक करते बाय लेंगे। लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। देन उसके बाद में चलने देंगे। सॉरी। यहाँ पे भी एक मूव आता हुआ देख ही लिया 610 से चला प्राइसेस और अपसाइड में 849 का हाई लगाने के बाद अगेन से डाउन साइड में आए। अगेन एक और अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है बाय की। और जैसे ही फिर से नीचे में आके रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ। तो स्टिल यहाँ से क्लोजिंग जो है ये ऊपर की तरफ ही रही है। तो यहाँ पे एक हमें हिंट हो गया कि जब अपसाइड में है तो हमें यहाँ पे बाय ट्रेड्स ही लेने हैं। आई होप आप सबका इस पे हुआ होगा। गौरव जी मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ कि कैसे लाइन ड्रॉ करी मैंने वो। जैसे हम इसमें स्क्रिप्ट यूज करते हैं कोई और। ये मेरे पास सामने मेरे लाइंस है तो लाइंस को यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मैं डेली चार्ट पे यूज करूंगा इसको। एंड आप लोग अपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें करते हैं जो मेजर लो होता है और मेजर हाई होता है इस पे हम मार्किंग करते हैं। मेजर लो से मेजर हाई कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक लेवल्स निकल के आएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये प्रीवियस ट्रेंड जो था ये अगर हायर साइड का है तो नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा वो हमारा डाउन साइड का होगा। ये मैंने पहले समझा दिया है तो आई होप आपको जो क्वेरी थी कि कैसे लाइंस ड्रॉ करिए। तो अब भी अगर किसी की क्वेरीज हैं तो आप डाल सकते हैं मैं आंसर करूंगा आप सभी की क्वेरीज। इस समय मैं चैट बॉक्स पे ओपन हूँ तो आप डाल सकते हैं। इसमें ठीक है क्वेरी है कि इंटरवल कितने पीरियड का होता है तो इंटरवल बेसिकली एंट्रीज का मैंने समझा दिया सर इंटरवल का।
आप अपनी अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपको इंट्राडे नहीं करना, आपको पोजिशनल करना है, तो आप ट्राई करिएगा कि 1 आवर से ज्यादा का लें, क्योंकि उसमें साइकिल्स जो हैं वो बड़े मिलेंगे। अब आप 15 मिनट्स में लेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में मैंने लो से हाई मार्क किया है। जैसे मानी कि ये लो था और ये हाई बना था उस समय मेरा, ठीक है। तो इस लो से हाई में मेरे को फर्स्ट जो मिल रहा है वो 3 जून का मिल रहा है, सेकंड भी 4 जून का मिल रहा है, थर्ड जो मिल रहा है वो 5 जून का है। तो एक एक दिन का डिफरेंस है। वहीं अगर मेरा साइकिल अगर बड़ा होगा, इंटरवल बड़ा होगा, मानिए 1 घंटे का होगा, तो मेरे जो साइकिल्स के डेट आएगा ना वो थोड़ा लंबा आएगा। तो उस केस में मेरा जो ट्रेड सेटअप बनेगा और जो टारगेट्स आएंगे वो लंबे आएंगे। एंट्री एग्जिट कैसे लेना है उसका मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि एंट्री एग्जिट कैसे बनते हैं। जैसे मानिए कि हमने यहाँ तक काट लिया, बैक टेस्ट करके बताता हूँ कि ये लो से हाई मार्किंग करी हमने। अब मैंने आपको बोला कि जो कैंडल लाइन पे क्लोज करे उसके पीछे का जो हाई होगा उसको मार्क करेंगे। तो उसके पीछे का हाई ये था, ये ब्लैक लाइन में मार्क हो रहा है, और लो था ये। और लो और हाई मार्क होने के बाद में प्राइजेस हम वेट करेंगे, अगर ये ऊपर की ब्लैक लाइन के ऊपर चले जाएंगे तो हम वेट करेंगे उसके नीचे एंटर, क्योंकि इससे पहले का ट्रेंड हमारा अपसाइड है। तो हमें चांसेस है कि नेक्स्ट ट्रेंड जो बनेगा वो डाउन साइड का बनेगा। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा, ये तो प्राइसेस इसके ऊपर ब्रेक करें, ये जो ऊपर की ब्लैक लाइन है, देन एंटर करें नीचे की तरफ। और अगर डायरेक्टली ये लाइन के नीचे, जो नीचे की लाइन है 1408 वाली, इसके नीचे ब्रेक करते हैं तो डायरेक्ट सेल ले सकते हैं। तो अब जैसे प्राइसेस यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो इन बिटवीन है, तब तो कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो जैसे नीचे ब्रेक करेंगे और क्लोज करेंगे तो सेल बनेगा। तो ये यहाँ पे नीचे क्लोज हुए तो सेल बन गया। बट वही है कि 15 मिनट्स है तो ट्रेड सेटअप छोटा होगा। यहाँ पे ट्रेंड नीचे का था, यहाँ पे ट्रेंड ऊपर का होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड ऊपर का था तो काफी अच्छा मूव किया। देन यहाँ पे हाई लो मार्क होगा, उसी तरीके से यहाँ पे ये वाले ट्रेंड में सेल का बनेगा, जो यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इस वाले में बाइंग बननी चाहिए थी। बट वही है कि 15 मिनट्स का फ्रेम लेंगे तो मूव जो है वो काफी शॉर्ट लिव्ड होता है और काफी हौच पौची हो सकता है। वहां पे हमें टारगेट्स जो है वो नहीं अच्छे मिलते, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो वहां पे आपको टारगेट्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.